कल्पांत ध्यान साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद, हाथ ज्ञान मुद्रा में, और सहज हो जाएं। सहज श्वासों के साथ जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, श्वासों के साथ सहज हो जाएं। श्वासों का एहसास और श्वासों के साथ सहज होते जाएं। श्वास अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, और श्वास के प्रति सहज होना है। शांत होते जाएं, रिलैक्स होते जाएं। प्रत्येक सांस के साथ जो सांस अंदर जा रही है, उसके साथ सहज होते जाएं। श्वास को देखें, आज्ञा चक्र में महसूस करें कि श्वास अंदर आज्ञा चक्र के अंतिम बिंदु तक गया, और फिर वहीं से वापस आ गया। श्वास अंदर जाए और जहां भी जाए श्वास से मतलब नहीं है। श्वास के साथ जो प्राण शक्ति, प्राण ऊर्जा अंदर जा रही है, उस प्राण ऊर्जा का एहसास और इस प्राण ऊर्जा को आज्ञा चक्र पर रोकें। और आज्ञा चक्र से लेकर हृदय तक और हृदय से आज्ञा चक्र तक, इन दो बिंदुओं के बीच ये प्राण शक्ति घूमे। श्वास के साथ प्राण शक्ति आज्ञा चक्र से होती हुई हृदय चक्र तक पहुंची, और फिर हृदय से वापस आती हुई आज्ञा चक्र पर आ गई। प्राण शक्ति का अनुभव आज्ञा चक्र और हृदय के बीच। और ध्यान आज्ञा चक्र में रखना है। चेतना आपकी आज्ञा चक्र पर रुक जाए और वहां से प्राण के संचार को हृदय चक्र तक देखे। विज्ञान भैरव तंत्र की ये 7वीं विधि, श्वास अंदर जाए, श्वास के साथ जो प्राण शक्ति अंदर जा रही है, आपको उसका एहसास करना है, श्वास का नहीं।
प्राण शक्ति, ऊर्जा, एनर्जी और हृदय तक न जाए तो नाभि चक्र तक भी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्राण ऊर्जा तो सभी चक्रों में बहती है। चाहे वो किसी भी चक्र तक क्यों न जाए, आपको एहसास आज्ञा चक्र में ही होगा। उस ऊर्जा से जो भी प्रकाश या दृश्य या जो भी जागृतियां होंगी वो आज्ञा चक्र में ही होंगी। तो चेतना शक्ति को आज्ञा चक्र में लगा के रखें और ऊर्जा को बढ़ने दें, प्राण ऊर्जा को बढ़ने दें, चाहे वो हृदय चक्र से बढ़े या फिर नाभि चक्र से। जब ललाट पर आज्ञा चक्र में लगातार प्राण शक्ति को देखेंगे तो अनंत प्रकाश बरसने लगेगा। अनंत प्रकाश के दर्शन होंगे, जिससे अनंत सूर्य एक साथ निकल गए हों, लेकिन ये प्रकाश चमकदार तो होगा लेकिन शीतलता भी होगी। इस प्रकाश में हीट नहीं होगी। अगर बाहर तेज प्रकाश में देखेंगे तो देख नहीं पाते, लेकिन यहाँ इस प्रकाश को आप देख भी पाते हैं। और इस प्रकाश से बढ़ती हुई एनर्जी को भी महसूस कर पाते हैं। प्रकाश से एनर्जी या एनर्जी से प्रकाश, दोनों का गहरा संबंध है। प्राण ऊर्जा चाहे नाभि चक्र से एकजुट करें या हृदय चक्र से, आज्ञा चक्र में प्रकाश उत्पन्न होगा ही। तो लगातार आज्ञा चक्र में देखते रहें और उस ऊर्जा के बढ़ते हुए प्रवाह को भी महसूस करते रहें। प्राण को अंदर जाता हुआ महसूस करें। नाभि के प्रति या हृदय के प्रति जहां भी आपको संवेदनाएं महसूस हो रही हो, या फिर किसी अन्य चक्र में भी, उस चक्र पर अपनी चेतना शक्ति से उस ऊर्जा को बढ़ने दें और ध्यान लगातार आज्ञा चक्र में बना रहे। ऊर्जा का एहसास जिस भी चक्र में हो रहा है या जिस भी चक्र में संवेदनाएं पहुंच रही हैं, अगर नीचे के चक्रों में है तो महसूस करें कि वो संवेदनाएं नीचे से ऊपर नाभि चक्र की ओर उठ रही हैं और फिर नाभि से बढ़ रही हैं। या तो संवेदनाएं नाभि से बढ़ाएं या फिर हृदय चक्र से। प्राण की गति का एहसास, जो आज्ञा चक्र से नाभि की ओर जा रहा है, उससे नाभि चक्र में, हृदय चक्र में, कंठ चक्र में ऊर्जा तेजी से बढ़ रही है।
और इस ऊर्जा से अनंत प्रकाश की जागृति हो रही है। जब तक इस प्राण ऊर्जा की गति सीधी है तब तक जीवन है। प्राण ऊर्जा ऊपर से अंदर की ओर जा रही है। प्राण की ऊर्जा का प्रभाव आज्ञा चक्र से नीचे की ओर कर्ण चक्र, हृदय चक्र और नाभि तक और वहां ऊर्जा की वृद्धि प्राण ऊर्जा के प्रभाव को अगर जान लिया तो जीवन और मृत्यु को जान जाएंगे। जब ये गति उल्टी दिशा में हो जाती है तो मृत्यु निश्चित हो जाती है। सही मृत्यु की ओर जाने लगता है। इसकी गति का एहसास लगातार प्राण ऊर्जा को महसूस करते रहें। लगातार बहती हुई प्राण शक्ति, प्राण ऊर्जा आज्ञा चक्र से नीचे के चक्रों की ओर जा रही है। उन चक्रों में ऊर्जा का कंपन, ऊर्जा की झंझनाहट, ऊर्जा की सरसराहट महसूस हो रही है। और जब तक इस दिशा में ये ऊर्जा चलती रहती है तब तक लगातार जीवन चलता रहता है। लगातार जीवन की गति बनी रहती है। और जब ये प्राण ऊर्जा नाभि से ऊपर की ओर जाने लगती है बाहर निकलने लगती है तो उस पल से मृत्यु की शुरुआत हो जाती है। कहा जाता है कि लगभग 6 महीने पहले अगर शरीर की सामान्य मृत्यु है तो लगभग 6 महीने पहले ये श्वास की प्राण शक्ति उल्टी बहने लगती है। श्वास तो अंदर जाता है लेकिन प्राण ऊर्जा अंदर से बाहर निकलती है। नाभि ऊर्जा को इकट्ठा करना बंद कर देती है और जो इकट्ठे ऊर्जा है उसको बाहर सांस के साथ भेजने लगती है। तो जब भी सांस की प्राण ऊर्जा की गति अगर उल्टी हो गई तो 6 महीने बाद इस शरीर की मृत्यु हो जाती है।
नाभि चक्र में अर्जित प्राण ऊर्जा एनर्जी केवल 6 महीने तक आपको जीवित रख सकती है। और इसीलिए ध्यान के द्वारा इस प्राण शक्ति को हम नाभि चक्र में बढ़ाते जाते हैं और जो संत इस ऊर्जा को यहाँ इकट्ठा करना सीख जाते हैं उनकी आयु हजारों वर्ष हो सकती है, क्योंकि वो इस ऊर्जा को खत्म ही नहीं होने देते। और अगर ऊर्जा खत्म नहीं होगी तो मृत्यु भी नहीं होगी। मृत्यु का रहस्य इस विधि से लगातार आज्ञा चक्र में देखते रहें और जो प्राण ऊर्जा बढ़ रही है उसका भी एहसास करते रहें। नाभि से प्राण ऊर्जा पूरे शरीर में दौड़ती है और पूरे शरीर में कंपन, झंझनाहट, सड़सड़ाहट होने लगती है। जितनी ज्यादा प्राण ऊर्जा एब्जॉर्ब करेंगे उतना ही एनर्जी लेवल, इम्यूनिटी पावर, जीवनी शक्ति बढ़ती चली जाएगी। लगातार ऊर्जा का एहसास, एनर्जी का एहसास, लगातार एनर्जी बढ़ती जाए और उस एनर्जी से जो आज्ञा चक्र में परिवर्तन हो, आज्ञा चक्र में जो बदलाव हो, उन बदलावों को महसूस करें। श्वास अंदर जाती है, प्राण ऊर्जा को नाभि एब्जॉर्ब कर लेती है और फिर श्वास खाली बाहर आ जाती है। ये प्रवाह निरंतर चल रहा है। नाभि को प्राण शक्ति मिल रही है और शरीर को जीवन की शक्ति। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब नाभि एक प्राण शक्ति को एब्जॉर्ब करना बंद कर देती है, उल्टा बाहर श्वास के साथ भेजने लगती है। वहीं से शरीर की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। मृत्यु का समय निश्चित इस गति से ही किया जाता है। बहुत से संत कह देते हैं कि 6 महीने बाद मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, क्योंकि वो अपने प्राण की गति को पहचान चुके होते हैं, जान चुके होते हैं। प्राण ऊर्जा का एहसास, लगातार शरीर में बढ़ती हुई एनर्जी का एहसास, अनंत ऊर्जा की अनुभूति, अनंत ऊर्जा का एहसास, और सोते समय इस विधि को अगर किया जाए
काफी लाभकारी हो जाती है। परमात्मा ने रात या सोने की व्यवस्था इस प्राण ऊर्जा को बढ़ाने के लिए ही की है। इस ब्रह्मांड का और इस प्राण ऊर्जा का कनेक्शन बन जाता है और नाभि उस ऊर्जा को तेजी से एब्जॉर्ब करने लगती है। या यूं कहें कि चार्जिंग होने लगती है। जैसे मोबाइल का तार कनेक्ट कर दिया जाता है और प्लग को बिजली में लगा दिया जाता है, तो बिजली मोबाइल तक जाती है, उसको चार्ज कर देती है। तो जब आप सोते हैं तो वो बिजली का कनेक्शन, कॉस्मिक एनर्जी का कनेक्शन आपके नाभि चक्र से हो जाता है और आपका शरीर चार्ज होने लगता है 24 घंटे कार्य करने के लिए। और आप जितना चार्ज ले पाते हैं उतना ही आपका शरीर चल पाता है। कुछ साधक सुबह उठते हैं और आलस से भरे होते हैं और पूरा दिन आलस में रहते हैं, क्योंकि वो शरीर को चार्ज नहीं कर पाए, वो कनेक्शन नहीं बन पाया। और अगर ऊर्जा का कनेक्शन बन जाए, ऊर्जा से चार्जिंग शुरू हो जाए, तो फिर 24 घंटे लगातार काम करते रहते हैं तो भी थकान नहीं होती। तो आपका नाभि चक्र चार्ज हो रहा है या नहीं, आप सहज में पहचान भी सकते हैं कि दिन भर में आप कितने घंटे कार्य करने में सहजता महसूस करते हैं, कितनी देर बाद आलस्य आना शुरू हो जाता है। अगर बिना आलस्य के आप लगातार कार्य करते हैं तो इसका मतलब नाभि चक्र अच्छे से चार्ज हो रहा है। और ये विधि नाभि चक्र को भी चार्ज कर देती है। क्योंकि कई बार चेतन में हम स्वप्न में खोए रहते हैं या मानसिक तनाव के कारण मानसिक उलझनों में उलझे रहते हैं। कॉस्मिक एनर्जी का कनेक्शन नहीं बनता, नाभि चक्र चार्ज नहीं होता और निस्तेजता बढ़ती जाती है। ऐसी स्थिति में जब जागृत अवस्था में करते हुए इस विधि को सोते हैं तो पहले ही कनेक्शन नाभि चक्र का उस ब्रह्मांड की ऊर्जा से हो जाता है। नींद भी अच्छी आती है और चार्जिंग भी अच्छी हो जाती है। तो फिर आप देखेंगे कि पूरे दिन का आलस्य खत्म हो गया, शरीर का तनाव खत्म हो गया, शरीर की बीमारियां खत्म हो गई। साथ ही जब आप ऊर्जा से भर जाते हैं तो मानसिक समस्याएं भी खत्म हो जाती हैं। माइंड के सेल्स, न्यूरॉन्स को भी ऊर्जा मिल जाती है। वहां से तनाव, चिंताएं, डिप्रेशन सब खत्म होने लगता है। तो विधि से आप शरीर को भी स्वस्थ रख सकते हैं, मन को भी स्वस्थ रख सकते हैं और आत्मा को भी स्वस्थ रख सकते हैं, उस परमात्मा से भी जुड़ सकते हैं। लगातार ऊर्जा का एहसास करते रहें।
और इस विधि में एक और भी फायदा है कि आप अपनी कल्पनाओं को साकार भी कर सकते हैं। ऊर्जा बढ़ती जाए, चेतना शक्ति आज्ञा चक्र में रुकी रहे। उस क्षण आप उस कल्पना को करें जो आप पाना चाहते हैं या जो बदलना चाहते हैं। और उसको स्वप्न की भांति देखें। जैसे वो घटना घट रही हो जो आप जीवन में चाहते हैं, तो कुछ समय में वो घटना आपके वास्तविक जीवन में घट जाएगी। तो इच्छाओं की पूर्ति भी आप यहां कर सकते हैं। और स्वप्न को प्रकट करने की क्षमता यहां प्राप्त हो सकती है। जीवन में हर बदलाव को लाने की क्षमता आपको यहां मिल सकती है। और फिर वह चाहे स्वयं के जीवन का बदलाव हो या फिर किसी दूसरे के जीवन का बदलाव। या उस घटना को दूसरे के जीवन में भी बदलाव ला सकते हैं। लगातार महसूस करते जाएं कि प्राण शक्ति नाभि में और हृदय में ऊर्जा बढ़ती जा रही है, या आपको जिस भी चक्र महसूस हो रही है उसमें ऊर्जा बढ़ती जा रही है। आज्ञा चक्र में प्राण शक्ति से प्रकाश या दृश्य जो भी प्रकट हो रहा हो या जो भी एहसास आपको हो रहे हो, उनको करते जाएं। नींद, सोना, एक छोटी मृत्यु, 8 से 10 घंटे की मृत्यु। और इस शरीर की मृत्यु एक बड़ी मृत्यु। छोटी मृत्यु रोज घटित हो रही है। जो आपका मस्तिष्क शून्य हो जाता है, आपकी चेतना लुप्त हो जाती है। न शरीर का एहसास होता है, न किसी बंधन का एहसास। मृत्यु तो यही है, लेकिन इस मृत्यु से 10 घंटे बाद फिर से जीवन मिल जाता है, फिर से संसार की रचना हो जाती है। और छोटी मृत्यु से एक ही संसार बार बार जन्म लेता है। लेकिन बड़ी मृत्यु से आपका संसार भी बदल जाता है। आपका शरीर, आपका घर, आपका परिवार, सब कुछ बदल जाता है। तो सोते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि आप मृत्यु की ओर जा रहे हैं, और रोजाना उस मृत्यु का एहसास भी करें। अगर उस मृत्यु का एहसास करेंगे तो मृत्यु कष्टदायक नहीं होगी।
मृत्यु का भय खत्म हो जाएगा। जैसे 10 घंटे की मृत्यु के बाद एक नया जन्म हो जाता है, फिर से शरीर जागृत हो जाता है, ठीक ऐसे ही बड़ी मृत्यु के बाद भी एक नया जन्म हो जाता है। शरीर का जन्म, संसार का जन्म, पूरा संसार आपके लिए खत्म हो चुका होता है। इस शरीर के साथ ये संसार है और छोटी मृत्यु से बार बार आप इस संसार को महसूस करते हैं और बड़ी मृत्यु पर फिर एक नए संसार की रचना करते हैं। लगातार कार्य करते करते, पूरा दिन कार्य करते करते थक जाते हैं, फिर मृत्यु की गोद में चले जाते हैं। छोटी मृत्यु, और ये ध्यान भी एक मृत्यु ही है। जब 8 घंटे में घटित होता है, वह 1 घंटे में घटित हो जाता है। जो ऊर्जा आप 8 घंटे में शरीर को इकट्ठा करने का मौका देते हैं, वही ध्यान के द्वारा कुछ मिनटों में पूर्ण हो जाती है। अगर आप इस शरीर के द्वारा कुछ क्षणों में पहुंच जाएं, जब शरीर का आभास खत्म हो जाए, शरीर पूर्णतः शून्य हो जाए, तो कुछ ही क्षणों में आपका शरीर फिर से फुल चार्ज हो जाता है। तो ध्यान में मृत्यु है। और ऐसे ही 70-80 साल तक लगातार जब शरीर चलते चलते थक जाता है, तो एक विशाल मृत्यु इस शरीर को नष्ट कर देना और फिर एक नया जन्म। लगातार ऊर्जा का एहसास करते रहें, अनुभूति करते रहें। लगातार जीवन और मृत्यु का अनुभव। लगातार शून्यता में डूबते जाएं और एक मृत्यु का एहसास इस क्रिया के द्वारा ठहर जाएं, रुक जाएं।
जो भी अनुभव हो रहे हैं, जो भी एहसास हो रहे हैं, उन एहसासों को करते हुए, उन अनुभवों को करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूं। सांसों का एहसास करें, शरीर का एहसास करें। दो गहरे सांस भरें। हाथों की उंगलियों में हलचल करें। हथेलियों को रब करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं।